गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीके बायो टीच में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। मैं आपका होस्ट वाल्मीकि कुमार कोश। आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, ठीक है। और ख़ासकर आज के युवा पीढ़ी में के लोग जो अक्सर हस्त मैथुन करते हैं उनके लिए, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हस्त मैथुन क्या है, हस्त मैथुन से क्या फ़ायदा होता है, हस्त मैथुन कैसे करना चाहिए, हस्त मैथुन से क्या नुकसान होता है, क्या लड़कियां भी हस्त मैथुन किया करती हैं, इन सभी सवालों का जवाब आज आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए और आप लोगों को इससे बेहतर जानकारी मिलेगा। और वीडियो जब अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि हमारे चैनल बीके बायो टीच को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि हस्त मैथुन क्या है। मास्टरबेशन, इंग्लिश में से मास्टरबेशन कहते हैं। अक्सर भारतीय लोग या सभी युवा पीढ़ी के लोग इस आदतों का शिकार रहते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हमारा वीडियो होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि हस्त मैथुन क्या है। खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए जब आप अपने प्राइवेट पार्ट को छूते हैं तो इसे हस्त मैथुन कहा जाता है, ठीक है। मतलब जैसे मान लिया जाए आपको जो है शरीर में उत्तेजना उत्पन्न हो गई, तो अक्सर बॉयज और गर्ल क्या है अपने प्राइवेट पार्ट को हाथों से घर्षण करते हैं, रगड़ते हैं ताकि अच्छा फील हो, अच्छा महसूस हो। तो इस तरह से अपने प्राइवेट पार्ट को छूना, रगड़ना, आत्मसंतुष्टि प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, हस्त मैथुन कहलाता है। हस्त मैथुन को सोलो सेक्स के नाम से भी जाना जाता है। हस्त मैथुन को सोलो सेक्स के नाम से भी जाना जाता है। हस्त मैथुन लोगों का पहला यौन अनुभव होता है, अर्थात यौन आनंद के लिए अपने जननांगों और शरीर के अन्य हिस्सों को छूकर और रगड़कर यौन तरीके से खुद उत्तेजित करना है। मतलब जब शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है, ठीक है, किसी प्रकार का मतलब नग्न पिक्चर देखने या वीडियो देखने से शरीर में क्या होता है, उत्तेजना उत्पन्न होती है। तो जब उत्तेजना उत्पन्न होती है तो उस उत्तेजना को शांत करने के लिए बॉयज और गर्ल दोनों क्या करते हैं, अपने हाथों का प्रयोग करके, मतलब अपने जो जनन अंग हैं, जैसे पुरुष है तो अपने हाथों का प्रयोग शीशन में पकड़ के उसको ऊपर नीचे पुशअप करते हैं, जिससे क्या होता है, उनके वीर बाहर निकल जाते हैं और उन्हें आत्मसंतुष्टि मिलता है। ठीक उसी प्रकार लड़कियां भी जो है जब किसी प्रकार के उत्तेजना का अनुभव करती है तो वह भी अपने जनन अंगों को यानी कि योनि को उंगली डाल के या किसी बाजार के जो बहुत सारे खिलौने होते हैं उन खिलौनों का प्रयोग करके अपने आप को आत्मसंतुष्टि का अनुभव प्राप्त करते हैं, तो उसे ही कहा जाता है हस्त मैथुन। तो हस्त मैथुन क्या है आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। हस्त मैथुन आपके मूड को बढ़ावा देने और आपके शरीर में तनाव कम करने का एक शानदार तरीका है। जैसे बताया ना कि शरीर में क्या होता है जब उत्तेजना आती है तो उत्तेजना को कम करने के लिए एक क्या है, एक बहुत ही सरल उपाय है जो बिना किसी पार्टनर के अपने आप को आत्मसंतुष्टि को प्राप्त करना है, ठीक है। ऐसे तो यह एक संयोग है जो बॉयज और गर्ल के बीच, महिला और पुरुष के बीच संबंध बनता है, लेकिन इसमें बिना किसी हेल्प के बीच, बिना किसी पार्टनर के अपने आप अपने संतुष्टि को, अनुभव को प्राप्त करते हैं। तो हस्त मैथुन आपके मूड को बढ़ावा देता है और आपके शरीर में तनाव कम करने का एक शानदार तरीका है। हस्त मैथुन एक यौन क्रिया है, इससे महिला और पुरुष दोनों अपने सेक्स इच्छा को पूरा करने के लिए करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी उद्देश्य को लेके मतलब हर एक युवा पीढ़ी के लोग, यहाँ तक कि वयस्क लोग भी इस क्रिया को करते हैं, ठीक है। तो हस्त मैथुन एक यौन क्रिया है, इससे महिला और पुरुष दोनों अपने सेक्स इच्छा को पूरा करने के लिए करते हैं, ठीक है। दिन में एक बार हस्त मैथुन करना सही माना जाता है, परंतु इससे ज़्यादा अधिक किए जाते हैं तो भविष्य के लिए नुकसान होता है, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं युवा पीढ़ी जो कई बार क्या आते हैं, नग्न पिक्चर या ब्लू पिक्चर या अंग्रेजी पिक्चर देखते हैं और उत्तेजना का अनुभव करते हैं। तो जब उत्तेजना होती है तो वह क्या करते हैं, अपने हाथों से या किसी खिलौने के सहारे जो है अपने आप संतुष्टि को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन वैसे लोग जो ज़्यादा करते हैं, जो मास्टरबेशन का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तो उनमें भविष्य में नुकसान होने की संभावना होती है। क्या नुकसान और क्या फ़ायदा है इसके बारे में भी आपको स्पष्ट इस वीडियो में मिल जाएगा, बस आप बने रहिए इस वीडियो में, ठीक है।
ठीक है। तो यदि दिन में एक बार 24 घंटे में एक बार करते हैं तो वह नुकसान नहीं है, सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है। अब क्या फ़ायदे हैं हस्त मैथुन से, क्या नुकसान है, इन सभी के बारे में आपको बारी बारी से मिलेगा। ठीक है। बस आप कल कृपया करके वीडियो में बने रहें। ठीक है। और हो सके तो दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा पीढ़ी इस आदतों का शिकार होकर अपने लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। अगर आप युवा से ही आप इस चीज़ को आदत है तो भविष्य में जब आपकी शादी विवाह होगा तो उसमें आप जो है अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे में पत्नी किसी दूसरे पर आश्रित हो जाएगा। इसीलिए आप इस चीज़ को अभी से कंट्रोल करें। यह एक फ़ायदे भी हैं लेकिन इसके नुकसान भी बहुत जा रहे हैं। इन सभी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि हस्त मैथुन मास्टरबेशन के क्या फ़ायदा है। मास्टरबेशन जो करते हैं उससे क्या फ़ायदा है। पुरुष और महिला दोनों में हस्त मैथुन तनाव को कम करता है। जब आप उत्तेजना प्राप्त करते हैं तभी आपको उत्तेजना होती है, तब आप मास्टरबेशन का काम करते हैं। हर मास्टरबेशन से बेहतर नींद आती है। और जब मास्टरबेशन कर लिए, हस्त मैथुन कर लिए, जब आपका बीज बाहर हो गया, आप संतुष्टि प्राप्त कर लिए, तो उसके बाद आपको बहुत ही गहरी नींद आएगा। ठीक है। यह सेक्स करने से बचाता है। अब क्या होगा, जब आपका शादी विवाह नहीं है, खासकर आपका पार्टनर सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में अपने आप को आप संतुष्टि करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है। इसे करने से यौन संचारित रोग कम होते हैं। और क्या होता है, अगर आप हस्त मैथुन मास्टरबेशन कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, आपको यौन संचारित रोग होते हैं। यौन संचारित रोग मतलब कोई महिला यदि किसी पुरुष के साथ यौन क्रिया कर रहा है तो अगर महिला में किसी तरह का बीमारियां हैं तो वह पुरुषों में हो जाते हैं, यदि पुरुषों में है तो वह महिला में होते हैं। तो इस तरह से अगर बिना पार्टनर के आप सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो कर रहे हैं या हस्त मैथुन कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, यौन संचारित रोगों से राहत मिलता है। यह उत्तेजित शरीर को शांत करता है। ये मतलब उत्तेजित जब होता है शरीर तो उस क्रिया को यह करने के बाद आपको शरीर क्या होता है, शांत होता है। ज़्यादा शुक्राणु जमा होने के कारण व्यक्ति बीमार हो सकता है। ऐसे में हस्त मैथुन सही है। मतलब कि अगर कोई पुरुष या बॉय हस्त मैथुन नहीं कर रहे हैं तो उसके शरीर में जो शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है वह ज़्यादा बनते जाते हैं, जिसके कारण शरीर में क्या होता है, खासकर उनके जनन ग्रंथि होते हैं उसमें मतलब इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। और ऐसे में मास्टरबेशन करते हैं तो उसका जो है स्पर्म बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं, जिससे उसको मतलब इन्फेक्शन होने से बच जाते हैं। ठीक है। हस्त मैथुन मास्टरबेशन करने वाली महिलाओं में पीरियड्स में होने वाली ऐंठन को कम करने में मदद करता है। मतलब महिलाओं में कई बार देखा गया है कि पीरियड्स के दौरान उनके शरीर में बहुत सारा दर्द होता है, लेकिन जो महिला मास्टरबेशन करते हैं तो उनमें क्या होता है, इस तरह की पीड़ा से उनको राहत मिलता है, दर्द कम होते हैं, शरीर में ऐंठन कम होता है। तो ये सब जो आपको पॉइंट दिखाया ये क्या था, मास्टरबेशन से फायदे। ठीक है। और इसे करने से कई सारे नुकसान भी होते हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मास्टरबेशन से सेक्स लाइफ प्रभावित होता है। अगर बताएं ना कि अब युवा पीढ़ी से ही यदि मास्टरबेशन कर रहे हैं अब आपका जब भविष्य में आपकी शादी होता है तो उस समय आप अपने वाइफ को सेटिस्फाइड नहीं कर जाते हैं। इस तरह क्या हुआ, यह लाइफ प्रभावित होते हैं, सेक्स लाइफ क्या होता है, प्रभावित होते हैं। ज़्यादा मास्टरबेशन करने से थकान महसूस होती है। अब दिन में 2-4 बार अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको वीकनेस होगी, कमजोरी होगी और थके थके महसूस होंगे, इसलिए तथा कमजोरी महसूस करेंगे। ठीक है। मास्टरबेशन से पेनिस कमज़ोर हो जाता है। खासकर जो बॉय या मेल हैं वह बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन कर रहे हैं तो उनके जो पेनिस है, शिशन है, लिंग है, वह क्या कमज़ोर पड़ जाता है। इसे करने से पुरुषों में स्पर्म काउंट कम हो जाता है। और सबसे बड़ी संख्या है कि आप फ्यूचर में संतान उत्पन्न करना चाहते हैं तो आपका स्पर्म जो है स्ट्रांग होना चाहिए, स्पर्म काउंट की संख्या ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन आप रेगुलर जो है मास्टरबेशन दिन में 2 से 4 बार कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपके टेस्टिस में स्पर्म काउंट की संख्या कम जाता है और वह पतला साला वीर्य हो जाते हैं, जिससे आप क्या होते हैं, आप मतलब पिता या बनने में आपको परेशानी होगी। महिलाओं में मास्टरबेशन से वर्जिनिटी खो देती है। मास्टरबेशन जिसे मतलब बोलते हैं ना, कुमारीपन होता है। ठीक है। तो वह अगर कोई मास्टरबेशन कर रहा है, क्योंकि महिलाओं जो है अंगुली का प्रयोग करती है, अपने कुछ टॉय होते हैं जैसे बैगन हो गया या बाजार से बहुत सारे खिलौने आते हैं, उसका अपने जनन अंगों में प्रवेश करके ऊपर नीचे पुशअप करते हैं, जिससे उनको आत्मसंतुष्टि मिलता है और ऐसा करने से जो वर्जिनिटी होती है वह खत्म हो जाता है। ठीक है। इसलिए महिलाओं में मास्टरबेशन से क्या होता है, वर्जिनिटी खत्म हो जाते हैं। इसे करने से संक्रमण का खतरा
खतरा हो सकता है। और कुछ लोग ज़्यादा बार कर रहे हैं, मान लिया बाहरी टॉयज का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें इन्फेक्शन है, तो वह शरीर में जाने के बाद क्या होगा, मास्टरबेशन के उसमें इन्फेक्शन का, संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आपको आई होप यह समझ में आ गया होगा कि मास्टरबेशन से क्या क्या फ़ायदे हैं और इससे नुकसान क्या है। परंतु कुछ ऐसी मिथक हैं, अफवाह हैं कि यह जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, मास्टरबेशन करने से यह चीज़ होता है, ऐसा नहीं होता है। इसके बारे में भी आपको बहुत कुछ जानकारी होगा। बहुत सारी ऐसी अफवाह हैं जिसे आपको समझना होगा, जानकारी होगा। ठीक है, आप लोग अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसी जो है अफवाहें हैं उसके बारे में आपको बताएं कि मास्टरबेशन अर्थात हस्त मैथुन से जुड़ी अफवाह, कुछ ऐसी अफवाह है जो लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए, जानना चाहिए। मास्टरबेशन करने से आँखों का कमज़ोर होना है। देखिए कुछ लोगों का ऐसी बहुत सारी धारणा है कि जो लोग मास्टरबेशन करते हैं उनमें आँखों का कमज़ोर हो जाता है, आँखों बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, उनमें बाल झड़ते हैं, नपुंसकता आ जाती है, उनके लिंग का सिकुड़ना हो जाता है, लिंग जो है शिथिल पड़ जाते हैं, स्टेमिना उनमें कम जाती है। ठीक है, लिंग का टेढ़ा हो जाना है, जो शिशन होते हैं मेल का उसका टेढ़ा हो जाना है, शुक्राणु की संख्या कम हो जाना है, बांझपन की समस्या हो जाती है। ठीक है, और उनमें मानसिक कमजोरी और शारीरिक कमजोरी का अनुभव ज़्यादा होता है। ये सब उन लोगों में, ये अफवाह है, बिल्कुल यह सही भी है और गलत भी है। गलत है उन लोगों के लिए जो दिन में 24 घंटा में एक बार कर रहे हैं, उनमें ये सारी समस्या की संभावना नहीं के बराबर थी। लेकिन जो लोग 2 से 4 बार पर डे मास्टरबेशन हस्त मैथुन कर रहे हैं उनमें यह समस्या उत्पन्न हो सकता है, उनमें ये सही आती है। इसलिए यह अफवाह भी है और यह गलत भी है, दोनों तरह से हो सकता है। बस डिपेंड करता है कौन लोग जो है ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं, अर्थात जो ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं उनमें इन समस्या की संभावना ज़्यादा है, और जो नहीं बराबर करते हैं, दिन में 1 बार करते हैं, सप्ताह में 2-3 बार करते हैं, उनमें ये सब की समस्या बिल्कुल नहीं है। तो उन्हें निश्चिंत होकर इसका अनुभव लेना चाहिए, क्योंकि इससे शारीरिक व्यायाम होता है, आत्मसंतुष्टि होती है, अपने आप में मतलब सेक्स लाइफ का अनुभव होता है और बिना पार्टनर आप संतुष्ट होते हैं। ठीक है, और आपके शरीर की उत्तेजना कम होती है। ठीक है, ये सभी अफवाह उन लोगों पर लागू होता है जो एक दिन में 1 से ज़्यादा बार हस्त मैथुन या मास्टरबेशन करते हैं। अभी आपको बता दिया कि ये सभी अफवाहें जो था उन लोगों पर लागू होता है जो ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं। ठीक है, अतः उन लोगों से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि 1 से 2 बार ही मास्टरबेशन करें, ज़्यादा इसकी आदतों का ना लगाएं, या भविष्य को लेके नुकसान ही है। ठीक है, अगर अब 1 बार करें, धीरे धीरे 2 बार होगा, धीरे धीरे 4 बार होगा, इस तरह से आदतें बनती है। इसलिए आप लोग मास्टरबेशन से बचिए और भविष्य की लाइफ पार्टनर को सुरक्षित कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। थैंक यू।